आई भी आता है क्या स्पेलिंग में? चलो भाई देखो, कोरोजन क्लास 10 वाला ही टॉपिक है, बस थोड़ा सा रिएक्शन को डिटेल में समझनी है। सबको पता है कोरोजन क्या है, प्रोसेस है, क्या है, प्रोसेस है। और एक ऐसी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा। क्या होगा? डिग्रेडेशन होगा। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, यानी खराब हो जाएगा। कौन खराब हो जाएगा सर? मेटल। मेटल की सरफेस, मेटल की सरफेस क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो मेटल की सरफेस जो खराब हो रही है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? कोरोजन बोलेंगे। ठीक है, लोहे का सरफेस का खराब हो जाना, एल्यूमिनियम के सरफेस का खराब हो जाना, डिग्रेड हो जाना। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है? कोरोजन है। जब आयरन का सरफेस खराब होगा तो उस कोरोजन को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, और उसका स्पेशल नाम क्या है? रस्टिंग। क्या है? रस्टिंग। रस्टिंग स्पेशली किस लिए इस्तेमाल करना है? आयरन के लिए। जब आयरन डिग्रेड होगा, आयरन का कोरोजन होगा, तो रस्टिंग बोल सकते हो उसको। समझा है? अच्छा, कोरोजन जो ये प्रोसेस है ना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। यानी कोई ना कोई यहाँ पे एनोड होगा और कैथोड भी होगा। सपोज कोई लोहे की रॉड है ना, तो वही उस लोहे की रॉड में ही एनोड और कैथोड हो जाएगा। सर किसने डाला एनोड और कैथोड किसने डाला? किसी ने डाला नहीं, वो ऑटोमेटिकली बन गया। एनोड एक रीजन है, कैथोड क्या है? एक रीजन है। वहाँ पर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है अलग से। रॉड के अंदर का एक रीजन कैसे बिहेव करेगा? एनोड की तरह। और उस रॉड का ही एक हिस्सा दूसरा हिस्सा किसी तरह बिहेव करेगा? कैथोड की तरह। आ रही बात समझ में? तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? एनोड और कैथोड बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो कुछ चीज़ें चाहिए, 3 चीज़ चाहिए मेन। तो तुम्हारा एक मेटल चाहिए होगा यहाँ पे, रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? मेटल चाहिए। कोरोजन ऑफ आयरन के लिए मेटल क्या, आयरन लिख देते ना सीधा। पहले तो क्या चाहिए? आयरन चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ये पता है क्या है? ये डोनर है, इलेक्ट्रॉन को देने वाला है, और ये एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है। एक्सेप्टर नहीं होगा तो काम होने वाला नहीं है। साथ ही साथ क्या रहेगा? वाटर रहेगा। साथ ही साथ क्या रहेगा? वाटर रहेगा, मीडियम। और ये H+ भी प्रोवाइड करेगा। ये क्या करेगा? H+ भी प्रोवाइड करेगा, जो रिएक्शन को फैसिलिटेट करेगा, चलाएगा। क्लियर है? और इसके H+ निकालने के प्रोसेस को फास्टन अप कौन करेगा? CO2। कौन करेगा? CO2। CO2 कहाँ से आएगा? CO2 कहाँ से आएगा? एटमॉस्फेयर से। कहाँ से आएगा? एटमॉस्फेयर से आएगा। ठीक है, तो ये जब सारे लोग मिलके जमा हो जाएंगे ना, तो एक बहुत बेहतरीन सा माहौल बन जाएगा। क्या चीज़ के लिए? डिग्रेडेशन ऑफ आयरन सरफेस के लिए। और बेटर करना चाहते हो तो अंदर और क्या जोड़ सकते हो? इलेक्ट्रोलाइट। क्या जोड़ सकते हो? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट। सॉल्ट SALT, सॉल्ट हो गया। एसिड हो गया, HA लिख देता हूँ, एसिड हो गया। बेस हो गया, एसिड, बेस एंड सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट में आ गए। इलेक्ट्रोलाइट को जोड़ दोगे अंदर तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी? और बेटर हो जाएगी, यानी और अच्छे से खराब होगा मेटल। बात आ रही समझ में? ये चीज़ है, इसलिए बोलता है खारा पानी से जल्दी जंग लगता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? खारापन कहाँ से आ रहा है? इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट के होने की वजह से ऐसा सर होता क्यों है? कंडक्शन और बेटर हो जाता है। क्या हो जाता है? कंडक्शन और बेटर हो जाता है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। क्लियर है इतना? और देखते हैं कैसे होता है ये प्रोसेस, कैसे होता है देख लेते हैं। सपोज ये लोहे का सरफेस है। क्या है? लोहे का सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे तुमने मतलब बारिश बरसी और यहाँ पे क्या हो गया? पानी का एक फिल्म आ गया, पानी की एक लेयर जमा हो गई। क्या जमा हो गई? पानी की एक लेयर जमा हो गई। और नीचे क्या है? Fe के एटम्स है। क्या है? Fe के एटम्स है। अब यहाँ पे होगा क्या बच्चों? पानी के अंदर ना ऑक्सीजन भी घुली हुई है, CO2 भी घुली हुई है। क्लियर है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, होता ही है बच्चों जैसे, अच्छा ये क्या है? पानी। ये क्या है? पानी। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? H2 + CO2, H2O + CO2 मिलके क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलके क्या बना देंगे बेटा? कार्बोनिक एसिड। क्या बना देंगे? कार्बोनिक एसिड। तो तुम्हारे पास क्या है? कार्बोनिक एसिड है। क्या है? कार्बोनिक एसिड है। और कार्बोनिक एसिड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ H+ + HCO3-। क्या लिख सकता हूँ? H+ + HCO3-। भाई साहब मैं ये बोल रहा हूँ, H2O + CO2 से हमारे पास क्या बनेगा? H2CO3। और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? H+ +
HCO3 माइनस बाई कार्बोनेट आयन। तो इन शॉर्ट CO2 की वजह से क्या आ गई, एसिडिटी आ गई। क्या आ गई, एसिडिटी आ गई, एसिड बन गया, H+ बन गया। क्लियर है। अच्छा अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे तुम्हारे पास O2 भी है। देखो यहाँ का जो Fe है ना बेटा, Fe क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और Fe+2 बन के कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में। Fe+2 बन के कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। क्लियर है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये कहाँ ट्रेवल करेंगे, उस रीजन में ट्रेवल करेंगे जहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। जहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। अब सुनना जरा ध्यान से, ये रीजन में क्या हुआ, दिख रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ। भाई लोहे के इस वाले हिस्से में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और इसके बाजू वाले हिस्से में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। उसके बाजू वाले हिस्से में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। यानी ये वाला एरिया क्या बन जाएगा, कैथोड, और ये वाला एरिया क्या बन जाएगा, एनोड। क्लियर है। तो तुम्हारे पास एनोड वाला जो रीजन है, एनोड रीजन है, वहाँ पे क्या हुआ, Fe से क्या बन गया बेटा, वो Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करते हुए कहाँ गए, एक दूसरे रीजन में गए जहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन था। अरे दूसरा रीजन कोई 1 किलोमीटर दूर नहीं होगा, जस्ट बाजू वाला ही होगा, बट होगा तो दूसरा ही रीजन, ऐसा। तो कैथोड में तुम्हारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, रिडक्शन वाले एरिया में कौन रहेगा, O2 रहेगा, प्लस वो तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। बोला रही बात समझ में, पक्का समझ में आया था। नाउ बताओ, ये जो सेम कहानी जो अभी पिछली बार पढ़ी थी अपने ने, मुझे बताओ एक O कितने इलेक्ट्रॉन को लेता है, 2। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे O भी 2 ही है, तो कितने को लेगा, 4। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन खिलाने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खिलाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन पहले बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। बोले इतनी बात समझ में आई। अब जब ये 4 इलेक्ट्रॉन खा लेगा तो ये O-2 2 टाइम्स बन जाएगा, 2 टाइम्स O-2 बन जाएगा। अब वो O-2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए तुम या तो H+ लाओगे या तो पानी लाओगे। क्या तुम्हारे पास है H+? अबे है ना, H+ तो है ही। इस बार पानी लाओगे नहीं, क्योंकि इस बार तो उससे बेटर है, H+ ही है सीधा। कार्बोनिक एसिड है ना, वाटर वर्सेस कार्बोनिक एसिड, कौन बेटर है, कार्बोनिक एसिड, क्योंकि उसके पास क्या H+ है। पानी के पास H+ क्या होता है, बहुत कम होता है। कार्बोनिक एसिड के पास H+ क्या होता है, ज़्यादा होता है, बिकॉज वो एसिड है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, H+ रहेगा। बताओ कितना H+ रहेगा, कितना H+ रहेगा, 4 ही तो रहेगा, ऑब्वियस ही बात है, 4 H+ रहेगा। तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, बताओ। 2 क्या H2O, क्या बोलो, 2H2O बोलो, ढंग से बोलो, 2H2O बन जाएगा। बात आ रही सर में, सिंपल। ऐड कर दो दोनों को। बताओ 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 से 4 क्या हो, कैंसिल, बस खत्म, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो तुम्हारे पास क्या हो गया बेटा, नेट रिएक्शन क्या आ गई, नेट रिएक्शन क्या आ गई, 2Fe+O2 प्लस 4 दफ़ा H+ से तुम्हें क्या बन रहा है, Fe+2 2 टाइम्स वाटर। बोलो क्लियर है। ये तुम्हारी रिएक्शन हो गई, कौन सी, नेट रिएक्शन एनोड और कैथोड की। लेकिन अभी प्रोसेस पूरा हुआ नहीं है, रस्टिंग अभी हुई नहीं है। ये रस्टिंग 2 स्टेप में होती है, मैं बताना भूल गया था, चलो अभी बताता हूँ। ये तो तुम्हारा पहला स्टेप हुआ रस्टिंग का, पहला स्टेप हुआ, नंबर 1 स्टेप, पहला स्टेप रस्टिंग का, Fe+2 का बनना। किसका बनना, Fe+2 का बनना। अब अगले स्टेप में क्या होगा, Fe+3 बनेगा। क्या बनेगा, Fe+3। क्यों सर, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सुनो बात को जरा। रस्ट का जो मेन फॉर्मूला होता है ना, पानी भी जुड़ा होता है उसको, डिहाइड्रेटेड रस्ट अगर है तो तुम्हारे पास उसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। क्या होता है, Fe2O3। हालांकि रस्ट के अंदर पानी भी जुड़ा होता है, बट मेन फॉर्मूले सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो, Fe2O3। उसके अंदर Fe क्या होता है, +3 में होता है। भाई +3 किधर है, तो +2 ही है। तो भाई साहब ये तो सिर्फ सिंगल स्टेप हुआ है, अभी दूसरा स्टेप आएगा यहाँ पे। इसको मैं मिटा दूँ जरा। चलो स्टेप नंबर 2 की बात कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2, ठीक है। ये Fe+2 जो है ना बच्चे, Fe+2 वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। O2 के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। बताओ O2 क्या है, एक्सेप्टर है। Fe+2 क्या करेगा, अपने अंदर से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा।
बात आ रही समझ में? Fe+2 क्या करेगा, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और वो इलेक्ट्रॉन कौन खा लेगा, ऑक्सीजन खा लेगा। बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। देखो मैं ना बैलेंसिंग बाद में समझा दूंगा, पहले तुम एक सिंपल सी चीज़ समझो, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये इलेक्ट्रॉन निकालने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। ये क्या बन जाएगा, O-2 बन जाएगा। कितना क्या लेना है वो देखेंगे बाद में। जब ये O-2 बनेगा, जब ये क्या बनेगा, O-2 बनेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा। वहाँ पे कौन आएगा, पानी आएगा। कौन आएगा, पानी। तो तुम्हें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? पानी H+ है हमारे पास, पानी लो, ठीक है, पानी लो, बताता हूँ क्यों। वाटर लेना है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे तीसरा रिएक्टेंट क्या होगा बेटा, H2O। क्या होगा, H2O। अब बारी है बैलेंसिंग की। किसकी बारी है, बैलेंसिंग की। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई? अब बैलेंसिंग भी इसकी थोड़ी मस्त वाली है। देखो यहाँ लिखो 4, यहाँ लिखो 4, यहाँ लिखो 4, यहाँ लिखो 4। तुम्हारा क्या बन जाएगा, Fe2O3 ट्वाइस प्लस 8 टाइम H+। तुमको दिख रहा है, ये बन गया। यहाँ लिखना है 4, यहाँ लिखना है 4, यहाँ कुछ लिखना नहीं है, और सीधा क्या बना जाना है, Fe2O3 बनाना है। ये तो कंफर्म है भाई, ये तो कंफर्म है ना कि Fe2O3 बनाना है। तो Fe2O3 बना दो, लेकिन सर तुमने तो 4 लिया था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2। क्लियर है? और ये जो 8H पॉजिटिव है वो यहाँ पे आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? पता है यहाँ पे ऑप्शन कितने हैं, 3 2 6, तो यहाँ पे कितने हैं, 4 और ये 2 6। यानी ये और ये दोनों ऑप्शन जो है, ये 6 हो गए, 6 ऑप्शन यहाँ पे आगे क्या हो गए, जुड़ गए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ H+ बनेगा। वो H+ यहाँ पे 8H+ क्या हो रहा है, दिख रहा है। क्लियर है? इसका मैं तुमको थोड़ा फील दिलवा देता हूँ मैं, देख लो जरा ये कैसे बैलेंसिंग कैसे बैठा है। देखो तुम्हारे पास क्या है, O2 है ना, 2 O है। कितने O है भाई, 2 O है। तुम्हारे पास क्या Fe+2 है, Fe+2 है। ये भी, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो टोटल तुम्हें Fe कितने लेने पड़ जाएंगे, 4। क्योंकि हर एक Fe+2 क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा भाई। एक Fe+2 कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एक, ताकि वो +3 में जा सके। एक इलेक्ट्रॉन निकाल के +3 में जाएगा वो। तो अकेला 2 Fe क्या करेगा, सिर्फ इसकी नीड को पूरा कर पाएगा। इसकी नीड को पूरा करने के लिए और 2 Fe चाहिए। तो ऐसा करते करते हमारे पास 4 Fe+2 तो ऐसे ही आ गए। आ गई कि नहीं आ गई बात समझ में? इतना क्लियर है? जब इन दोनों का रिएक्शन हो जाएगा तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, Fe+3 4 टाइम्स बन जाएंगे, और साथ में क्या बनेगा, साथ में क्या बनेगा, 2 टाइम्स O-2। क्या बनेगा, 2 टाइम O-2। बोलो क्लियर है? या तुम्हारे पास क्या रहेंगे, O-2 क्या रहेंगे, 2 रहेंगे। बोलो क्लियर है इतना? अबे समझे कि नहीं समझे? अब इसको न्यूट्रलाइज करना है। क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। कैसे करोगे न्यूट्रलाइज? देखो तुम पानी है, तुम्हारे पास क्या है, पानी है, H+ और OH-, H+ OH-। इसको इधर लो, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, OH-, OH-। तो तुम्हारे पास OH- कितने बन गए, कितने बनेगा OH-। अच्छा OH ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे मत लिखो, इसको इस तरह से लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। पानी को तुम ऐसे लिखो, पानी को तुम ऐसे लिखो, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं। देखो अपने को है ना, इसका भी ख्याल रखना है, ठीक है, इसको नोट करना है। बताओ 4 Fe+3 है तुम्हारे पास, कितने Fe+3? 4 Fe+3 है। एक Fe+3 को तो नहीं बोलेंगे, 2 Fe+3 के पास कितना जाएगा, एक Fe के पास कितना, दो के पास कितना जाता है, 3 Fe2O3 कितना जाता है, Fe2O3। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना है, 2 ही है। तो तुमको बाकी का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो तुम यहाँ पे कितना लोगे, तुम लो एक एक करके, H+ O-2, H+ O-2। 4 का जुगाड़ करने के लिए तुम्हें कितना चाहिए, 2 का जुगाड़ करने के लिए अगर कितना चाहिए, 3, तो 4 के लिए कितना चाहिए, 4 के लिए कितना चाहिए, 6 का जुगाड़ हुआ। मैं 6 का जुगाड़ कहाँ से हुआ, तो 2 बार और लेना पड़ेगा। बताइए, ये दिख रहा है,
ये सब मिलके क्या चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। अभी दिखा, ज़्यादा दिखा। 2 Fe+3 के पास कितना जाएगा, 3 O- हो जाएगा। तो तुम्हारे पास कितना Fe+3 है, 4 Fe+3 है। तो 4 को कितने की कर दोगे, 6 की। तो तुम पानी को तोड़ करके ये लिख लो, तो तुमको दिखेगा कि सर O-2 2 टाइम्स, O-2 2 टाइम्स, और ये वो वाला जो O2 से आ रहा था, ये सारा पानी से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, O2 से आ रहा है। तो बस टोटल कितना हो गया, 6 O-2। तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, 2 टाइम्स Fe2O3। समझे। अब बताओ क्या बचा तुम्हारे पास, 8 दफ़ा H पॉजिटिव। क्या बचा, 8 दफ़ा H पॉजिटिव। बोलो क्लियर है, ये है वो रिएक्शन। क्लियर है। और देखो तुमने पानी कितना लिया है, 1 2 3 4, और 4 पानी लेने से ही वो काम बैठेगा। तुमको एग्जाम में इतना लॉजिक नहीं लगाना है, मैं तो तुमको लॉजिकली समझाना चाहा तो समझाया। तुमको इतना लॉजिक, वो मैं तुमको जो ट्रिक बताया ना, वो बस वो यूज़ कर लो। 4 उधर भी 4, बीच में कुछ नहीं, बीच में कुछ नहीं। बाकी तुमको पता है प्रोडक्ट क्या बनाना है। ये क्या बन जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा यहाँ से, और ये 8 टाइम्स H+ यहाँ पे लिख देना है, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। बोलो क्लियर है इतना। तो वो दिखा रस बनता हुआ, रस बनता हुआ दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। इधर कहाँ रस बना है, रस कब बनेगा, जब ये इसका हाइड्रेशन होगा। रस कब बनेगा, जब इसका हाइड्रेशन होगा। तो 2 के अंदर का ये 2.1 पहला स्टेप है, और 2 के अंदर का दूसरे स्टेप में क्या होगा, 2.2 में क्या होगा, हाइड्रेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। क्या होगा, हाइड्रेशन ऑफ, ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, तो इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा। तो अगले केस में बस वही होगा कि Fe2O3 जो रहेगा तुम्हारे पास, वो X अमाउंट ऑफ H2O से मिल जाएगा। तो वेरिएबल होते हैं, कभी तुमको 3-4 दिखेंगे, कभी कुछ और दिखेंगे, वेरिएबल होंगे यहाँ पे। बात आ रही समझ में, इसलिए हमने कोई फिक्स नंबर रखा नहीं है वहाँ पे। कभी Fe2O3 के आजू बाजू मतलब मान लो 5-6 दिख रहा है, किसी में 6-7 दिख गया, किसी में 4 दिख गया, किसी में 8 दिख गया। इस तरह से अलग अलग वेरिएबल होता है, कोई फिक्स नंबर होता है उसका नहीं है। इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। तो इसलिए हम जनरली यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखते, यहाँ पे क्या लिखते हैं, X लिख देते हैं। क्लियर है, बस खत्म हो गया तुम्हारा। Fe2O3 डॉट X H2O, दिस इज रस्ट। और ये तुम्हारा जाके यहाँ पे क्या हुआ, प्रोसेस पूरा हुआ कोरोजन का। बोलो क्लियर है। पॉज करो।